सरसब्ज जंगल के दरमियान एक कदीम बरगद का घना दरख्त था। उस दरख्त के बीचों बीच एक घोंसला था। ये घोंसला रॉबिन और लैला ने मिलकर बनाया था। लैला और रॉबिन एक खूबसूरत परों वाला चिड़िया का जोड़ा था। लैला ने घोंसले में 4 अंडे दे रखे थे। लैला हर रोज इन अंडों को बड़ी एहतियात से गरमाइश देती, गुनगुनाती और इंतजार करती उस दिन का जब इनमें से खूबसूरत बच्चे निकलेंगे, जबकि रॉबिन बार बार उड़कर उसके खाने के लिए खुराक लाता। दोनों जानते थे कि अंडे जल्द ही फूटने वाले हैं और उनका नन्हा सा खानदान अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगा। एक दिन जब रोशन और सुनहरी सुबह तुलू हुई, पहले अंडे में कुछ दरारें शुरू हुई, फिर दूसरा, तीसरा और आखिरकार चौथा। जल्द ही 4 कांपते हुए नन्हे 4 छोटे छोटे चूजे अंडे तोड़कर बाहर आ गए। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उनकी नन्ही चोंचें खाने के लिए खुल गईं। लैला ने खुशी से उन्हें छुआ, जबकि रॉबिन तेजी से उड़ा ताकि उनके लिए खुराक के लिए कुछ लाए। दिन गुजरते गए और चारों बच्चे, जिनका नाम सनी, पिप, हनी और ड्यू था, मजबूत होते गए। उनके जिस्म के नर्म बाल चमकदार परों में बदलने लगे, उनमें ताकत आने लगी, उनको भूख ज्यादा लगने लगी और वो भी अपनी माँ बाप की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगे। एक दिन जब तेज हवा चल रही थी और दरख्तों की शाखें झूल रही थीं, हनी, जो सबसे बहादुर था, घोंसले के किनारे पर जा बैठा। उसने अपने परों को फैलाया और हवा को अपने परों में सरसराते हुए महसूस किया। लैला ने उसकी चहचहा कर हौसला अफजाई की। उसके बाकी बहन भाई उसे जोशो खरोश से देख रहे थे। एक गहरी सांस लेकर हनी ने छलांग लगा दी। वो लम्हा भर के लिए हवा में घूमा, फिर फितरी तौर पर उसके परों ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया। हवा को थाम लिया और अचानक वो उड़ने लगा। उसके दूसरे भाई हैरत से चहचहाए और सबने अपने भाई की पैरवी की और एक के बाद दूसरे सबने पहली परवाज की। हवा पर भरोसा करना सीखा। उनके माँ बाप ने उनको रास्ता दिखाया, सिखाया कि कैसे उड़ते हैं, हवा में गोता लगाना और महफूज तरीके से शाखों पर उतरना। जल्द ही वो सब सीख गए। घोंसला, जो उनकी कुल कायनात थी, अब उनके सफर का पहला बाब बन चुका था। अब वो चारों दुनिया में घूमने के लिए तैयार थे और कदीम बरगद पर लैला और रॉबिन फख्र से देखते रहे, ये जानते हुए कि उनके बच्चों ने वाकई उड़ना सीख लिया है। लैला और रॉबिन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक सबक है कि हमारे वालिदैन हमारी तरबियत करते हैं, हमें पालते हैं, हमें पैदा करते हैं, लेकिन जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो अपने वालिदैन की हुक्म अदूली करते हैं, उनका कहा नहीं मानते और उन्हें हकीर जानते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो यकीनन अपने वालिदैन की वजह से है। हमारा हर कदम हमारे वालिदैन की तरबियत की अक्कासी करता है। हमें अपने वालिदैन की सिखाई हुई तालीम को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे वालिदैन जो हमें सिखाते हैं, जैसे लैला और रॉबिन ने अपने बच्चों की तरबियत के लिए अंडे से निकलने से उनके उड़ने तक मदद की, ऐसे ही हमारे वालिदैन पैदा होने से हमारे बड़े होने तक हमारी हर कदम पर रहनुमाई करते हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हमेशा हम उनकी बात सुने, उनका कहा माने, उनकी सिखाई हुई बातों पर अमल करें, ताकि उनका नाम हमेशा रोशन कर सकें।